सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग बच्चों होंगे। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक कंप्यूटर के कोड नई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ में आपका रेलवे ब्रिज और टनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं चल रहा था, तो उसमें हम लोगों ने 5 चैप्टर को कवर कर लिया था। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 6 होने वाला। हम लोग अब सिलेबस की स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, वीडियोज़ वगैरह जल्दी जल्दी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो अपनी ओल्ड वीडियो थी उसमें कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम लोग को टॉपिक जो कवर करना है वो बता देता हूँ। तो हमें पहले टॉपिक है कोनिंग ऑफ व्हील कवर करना है, और क्रीप ऑफ व्हील एंड पिक्चर एंड स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ रेल, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स क्लियर करना है, ठीक है। इसी में हम लोगों ने बनाया था 4 + 5, नहीं इसको हमने बताया था मतलब 5 + 6, ठीक है। और ये 4 बार पिछली वीडियो में पूरा हमने क्लियर बता दिया था। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं, अपना टॉपिक खोलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो आज का ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आप लोग आई वो स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। टॉपिक, हमारे पहले टॉपिक का नाम है विसर्पण ऑफ रेल का विसर्पण, यानी कि क्रीप ऑफ रेल। नॉर्मली क्रीप ऑफ रेल वो होता है कि जो 2 पटरियाँ होती हैं वो अपने स्थिति से कुछ आगे या पीछे सरक जाती हैं, उसे हम लोग विसर्पण बोलते हैं। यह कैसे होता है, इसकी पूरी थ्योरी है, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। और एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता हुआ है। तो देखिए, लिखा हुआ है रेल का स्लीपर के साथ अपनी लंबाई की दिशा में मूल स्थिति से आगे या पीछे सरकना विसर्पण कहलाता है, ठीक। आगे लिखा हुआ है रेल का चलना भी कहा जाता है, इसे मतलब रेल का चलना भी कहते हैं। सामान्यतः सभी रेल मार्ग में रेल का विसर्पण होता है। कुछ स्थान पर विसर्पण कम तथा कुछ स्थान पर विसर्पण अधिक होता है। प्रायः एक रेल अपनी स्थिति से स्लीपर के सापेक्ष आगे या पीछे सरक जाती है, और कभी कभी दोनों रेल विपरीत दिशा में सरक जाती हैं, जिससे रेल मार्ग में बंधक तथा सहायक ढीले पड़ जाते हैं और रेल मार्ग में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप समझोगे। मैं आपको पहले ये डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले ये रेल है, ठीक है। ये रेल है और ये दूसरी रेल है, ठीक है। ये दोनों रेल हो गई। और ये जो डॉट वाला स्लीपर है ये अपनी स्थिति पे, मतलब जो पहली स्थिति, मूलभूत स्थिति बोलेंगे इसको, ठीक है। ये तीनों। और ये जो आपको दिख रहे हैं, मैं एक बार इसका चेंज कर दूं कलर। ये जो आपको ये देख रहे हैं टेढ़े वाले, मतलब कि ये जो स्लीपर है, मतलब ये पूरी रेल जो है इस दिशा में आगे बढ़ गई है, ठीक। समझ आई बात। ये जो पूरी रेल है ये इस दिशा में पूरी आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपर की सरकी हुई स्थिति, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और स्लीपर की मूलभूत स्थिति देखिए लिखा हुआ, इस दिशा में स्लीपर का विसर्पण हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब ये आप लोग तो रियलिटी में देख पाना मतलब थोड़ा मुश्किल, अगर आगे हो पाएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको दिखा दूँ। अभी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो वगैरह में ट्राई करूँगा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि गाड़ी जब चलती है तो सरकता है, ज़रूरी नहीं कि यही सरके, हो सकता है ये वाली सरक जाए और वाला रुका रहे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही सरके, ये वाली भी सरक सकती है और आगे पीछे हो सकती है। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में होती हैं, ये इधर और दूसरी इधर, तो ऐसे में आपको दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ थ्योरी हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रीजन जानेंगे। रीजन को जानने के लिए 3 थ्योरी डिसाइड की गई हैं, ठीक है। पहली थ्योरी है वेव थ्योरी, यानी कि लहर सिद्धांत। दूसरा है प्रिकॉशन थ्योरी, और ठीक है इसमें 2 बताई गई, ठीक है। उसे 3 थ्योरी होती हैं, ठीक है। तो 2 बताई गई लेकिन 3 थ्योरी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। पहली हमारी थ्योरी है वो क्या, लहर सिद्धांत है, वेव थ्योरी इसको बोलते हैं। किसी रेल मार्ग पर रेलगाड़ी खड़ी होती है, ठीक है। तो पहिए के बाहर के कारण, भार के कारण लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि के कारण की सतह कुछ नीचे दब जाती है, ठीक है। तथा पहिए के आगे की रेल सतह कुछ ऊपर उठ जाती है,
जब रेल चलना प्रारंभ करती है तब पहिया उठी हुई रेल को आगे धकेल देता है और पहिए तथा रेल की स्थिति लहर पहिए के साथ साथ चलती रहती है, जिससे रेल को चलने की दिशा में रेल सरकने लगती हैं। यह विसर्पण का लहर सिद्धांत कहलाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए देखिए ये पहिया है, ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है और इसका थोड़ा कलर बदल दो तो समझ में आएगा। और ये देखिए मान लीजिए ये आपकी पटरी थी, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है इसके प्रेशर से यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाती है, मतलब आगे आगे आके बराबर हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे खड़ी होगी मतलब यहाँ पे खड़ी है तो मतलब यहाँ पे थोड़ा नीचे हो जाएगी और दोनों तरफ से बराबर रहेगी, ठीक है। जब ये गाड़ी इधर चलने लगेगी तो ये जो ऐसे दबा 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग देख लीजिए, जो उन्होंने बताया वही चीज़ है। देखिए ये देखिए मेन लाइन होती है, ठीक, जो उसके बाद देखिए जो डॉट डॉट हो गई मेन लाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहिया था, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे पहिया था, ठीक है। पहिया के भार से यहाँ पे कुछ दब गई और इधर उड़ गई और इधर उड़ गई, ठीक है। अब जब गाड़ी इस दिशा में चलेगी तो ये ऐसे उठी रहेगी हमेशा, मतलब ऐसे ऐसे उठते ही चलेगी, इसीलिए इसको वेब थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये चलने की दिशा है, गाड़ी की चलने की दिशा है, इधर चलेगी और ये उठी हुई रेल है ये, और ये मूल सतह है डॉट वाली, ये दबी हुई सतह है, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो है प्रिकॉशन सिद्धांत, यानी कि आघात सिद्धांत। इसमें बेसिकली होता ये है कि जब दो पटरियां होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट होता है, जब वहाँ पे पहिया तेज़ी से पड़ता है तो ये इसको धक्का देती है, और जब ये इसको धक्का देगी तो ये दूसरे धक्का देगी, तीसरी धक्का देगी, ऐसा होता है, ठीक है। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्रिकॉशन थ्योरी है, जब रेल मार्ग पर रेलगाड़ी चलती है तब रेल के जोड़ पर पहिए पार करके रेल के सिरे से टक्कर मारता है, ठीक है, जिससे रेल आगे सरक जाती है। यही आघात सिद्धांत कहलाती है। जब जोड़ों पर रिक्त अधिक होती है तब विसर्पण भी अधिक होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका पूरा देखिए ये पहिया था, ठीक है, यहाँ पे ये रेल थी, यहाँ पे जॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पे ऐसे मारेगा तो ये सड़क की जाएगी और यहाँ पे कोई तीसरी रेल होगी, ठीक है, ऐसे जॉइंट होगा, वो उसको मारेगी, यहाँ पे चौथी, ऐसे मतलब बराबर ये चलता रहेगा थ्योरी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब कुछ प्रभाव देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ क्रीप ऑफ रेल, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, मतलब हर दूसरे साल में एक बार आता है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर बुक खरीदिएगा एग्जाम से पहले तो उसमें आपको 100% दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया ही हुआ, गारंटी 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखते हैं अपना क्या है। स्लीपर अपने मूल स्थिति से हट जाते हैं। स्लीपर के मूल स्थिति से हटने पर रेल गेज प्रभावित हो जाता है। पॉइंट तथा क्रॉसिंग की स्थिति भटक जाती है। रेल बंधक तथा सहायक ढीले हो जाते हैं, जिससे रेल जोड़ खुलने की संभावना रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विसर्पण को रोकने के कुछ उपाय हैं, देख लेते हैं। फिश बोल्ट वाले क्षेत्र में सब्बल डालकर सरकी हुई रेल को खींचकर ठीक किया जा सकता है, ठीक। स्लीपर तत्व के पास तथा नीचे गिट्टी अच्छी तरह से ठोस कर भरनी चाहिए, जिससे गिट्टी ना में दबे रहे, मतलब गिट्टी से अच्छी पैकिंग होनी चाहिए। विसर्पण रोधी एंटी क्रीपर का प्रयोग करके भी विसर्पण को रोका जाता है। यह रेल के पास तथा स्लीपर के पार्स को अच्छी प्रकार से जकड़ लेता है, जिससे रेल अपनी मूल स्थिति से नहीं सरकती, ठीक। चौथा है, रेल मार्ग निश्चित अंतराल पर निरीक्षण कर विसर्पण को रोका जा सकता है। बढ़ते हैं अपने आगे। टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट आता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट। रेल जॉइंटों को लगभग कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है स्थिति के आधार पर रेल जॉइंट, तो इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये स्थिति के आधार पर एक होता है स्क्वायर जॉइंट और स्टैगर्ड जॉइंट, ठीक है, याद करिएगा, स्क्वायर जॉइंट और स्टैगर्ड जॉइंट। इस वर्गाकार जोड़ क्या होता है देखते हैं। जब एक रेल में जोड़ के ठीक सामने उसके समानांतर स्थिति में रेल में भी जोड़ा लगा दिया जाता है, वर्गाकार जोड़ कहलाता है, ठीक। सीधे ट्रैक में यह एक आम जोड़ है, परंतु वर्तमान समय में स्टैक जोड़ अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मतलब क्या बताने वाला, सीधा सीधा जब जोड़ देते हैं तो कहलाता है मतलब स्क्वायर जोड़ होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। देखिए मान लीजिए बता देते हैं, जैसे ये
रेल है, ठीक है। इसको यहाँ से स्क्वायर जोड़ से जोड़ कर ये दूसरी रेल, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं बराबर से, यही होता है। और नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, स्टैगर्ड जोड़ है। जब एक रेल के ठीक सामने समानांतर स्थिति में लंबाई के बीच में होता है तो स्टैगर्ड जोड़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी आपकी, ये जिगजैग में जुड़े होंगे, ठीक है, होते वैसे हैं लेकिन जिगजैग इसमें सामने रहते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर बोलते हैं इसीलिए। ये जिगजैग में लगे होते हैं, बराबर नहीं चलते हैं, तो इसे इस स्टैगर्ड जोड़ बोलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं आज की डेट में। अब दूसरा जो हमारा आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट में, दूसरा है स्लीपर्स की स्थिति के अनुसार में ये क्वेश्चन पूछते हैं, सस्पेंडेड जॉइंट और सपोर्टेड जॉइंट। पुल जोड़ नहीं पूछा जाता है, इसको आप लोग मत पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आता बिल्कुल भी। ये दोनों आते हैं, ये दोनों आप लिखेंगे, 100% मार्क्स के साथ में नंबर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला है सस्पेंडेड जोड़। रेल जोड़ जब लगातार दो स्लीपरों के केंद्र में रखा जाता है, एक निलंबित जोड़ कहलाता है, ठीक है। मतलब लगातार समानांतर स्लीपर के केंद्र में रखा जाता है। यह माना जाता है कि लोड दो स्लीपर के समान रूप से वितरित होता है। यह भी कहा जाता है कि जोड़ उदास यानी डिफरेंस होता है तो रेल के सिरों पर समान रूप से दबाया जाता है। सामान्यतः निलंबित जोड़ अधिक समय में अधिक अपनाया जाता है क्योंकि वे ट्रैक को अधिक लचीलापन इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। ट्रैक की लहर गति वेव मोशन को कम आती है, हालांकि उन्हें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ होता है, एक सेकेंड। देखिए, मेन चीज़ ये बताया गया है कि मान लीजिए ये एक आपका रेल हो गई, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आपका एक स्लीपर होगा और एक यहाँ पे स्लीपर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को बीच में से जोड़ देंगे, ये आपका नॉर्मल सस्पेंडेड जोड़ होता है, ठीक है। और सपोर्टेड जोड़ जो होता है, देखिए सेम सपोर्टेड जोड़ भी होता है, उसमें खाली स्लीपर की मात्रा बढ़ जाती है। मान लीजिए ये एक है और एक ये रोल, ठीक है, इसको जोड़ना है तो एक यहाँ पे हम लोग स्लीपर दे देंगे, ठीक, और एक इसके नीचे भी स्लीपर देते हैं हम लोग, और तीसरा स्लीपर यहाँ पे, ठीक है। बस यही इतना होता है और उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ एक बार। जब स्लीपर को रेल जोड़ के ठीक नीचे रखा जाता है तो उसके सहायक जोड़ के रूप में बनाया जाता है। यद्यपि प्रतीत होता है कि रेल उनके कमज़ोर हिस्से का सहारा दिया जाता है, इस प्रकार जोड़ का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता। यह अनुभव में पाया गया है कि सहायक जोड़ भारी धुरी एक्सियल लोड को पर्याप्त सहायक धुरी होती है। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेल बंधक तथा स्थायक, रेल फास्टनिंग एंड फिक्चर्स, ठीक है, फिक्चर्स। यार मैं इसको बोल नहीं पाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, रेल मार्ग का निर्माण करते समय रेल मार्ग की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए दो रेलों को सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तथा दो समांतर रेलों को उपयुक्त गेज के अनुसार स्लीपर के ऊपर बांधा जाता है। इसके लिए फिटिंग प्रयोग की जाती है, उसे रेल बंधक कहते हैं, ठीक है। फिश बोल्ट आप लोग नाम सुने होंगे और फिश प्लेट सुने होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। फास्टनिंग के ये लोग प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आवश्यकताएं देख लेते हैं हम लोग, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं। यह झटके और कंपन को अवशोधित करने में सक्षम होते हैं, ठीक। यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बलों के कार्यों के खिलाफ स्लीपर की सुरक्षा देने में सक्षम होने चाहिए। यह विद्युतीकृत वर्गों के मामले में पर्याप्त इंसुलेशन देने में सक्षम होने चाहिए। यह विसर्पण का प्रतिरोध करने में सक्षम होने चाहिए। यह पहले बड़ी लाइन में सही गेज हासिल करने के बाद गेज बनाए रखने में सक्षम होने चाहिए। यह सस्ता होना चाहिए, इसमें कम संख्या में घटक शामिल होने चाहिए, यह टिकाऊ होना चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रेल फास्टनिंग, ठीक है। बाहरी माई नॉइज़ के लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा आउट में हूँ, तो उसके कुछ टाइप मैंने अभी बताया था पहले ही आपको। देखिए, फिश प्लेट, फिश बोल्ट, धारक प्लेट, कुर्सी, चाबी, कीले एंड विसर्पण रोधी। क्या लिखा हुआ है, फिश प्लेट, फिश बोल्ट, बियरिंग प्लेट, चेयर, की, स्पाइक एंड एंटी क्रीपर, ओके।
अब इनको कुछ हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का आपको बता दें, जो मुख्य पॉइंट हुए हैं चैप्टर के वो थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर करेंगे क्लोज। तो इसमें लिखा हुआ पहला पॉइंट, रेलगाड़ी और रेलगाड़ी के पहिए जिस इस्पात के लंबे गिडर के शीर्ष पर चलते हैं उन्हें रेल कहते हैं। रेल के मुख्य घटक कार्बन, ठीक है, 5.55-70% होता है। मैग्नीज आपका 0.65 से 90% होता है। सिलिकॉन आपका 50 से 30% होता है। सल्फ़र 5 से या उससे कम होता है। फॉस्फोरस 5 से या उससे कम होता है, ठीक। रेलवे ट्रैक में रेलवे लाइन 3 कार्य के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। भारी ऊर्ध्वाधर भार पार्श्व व ब्रेकिंग बलों और थर्मल तनाव के कारण विकसित तनावों को सहन करना। स्टील की रेल और स्टील के पहियों के बीच न्यूनतम घर्षण के भारी चलती भार के पारित होने के लिए कठोर चिकनी सतह प्रदान करना। स्लीपर लोड संचालित करने के लिए परिमाण स्वरूप गिट्टी और गठन को दबाव को कम से कम करने के लिए, ठीक है। 1789 में विलियम जोसेफ ने एक कच्चा लोहा का रेल बनाया जिसे के लिए पहिए का निकलना हुआ किनारा रेल पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। 1805 में जॉन बिकर्नसॉ ने नरम लोहे की पहली रेल बनाई। रेल में की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 160 mm और 38 mm थी। 1811 में रेल की लंबाई 366 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी गई। निम्न प्रकार के रेल प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल एंड फ्लैट हेडेड रेल, ये एग्जाम में आएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट अपना देखते हैं। स्लीपर की स्थिति से रेल के जोड़, सस्पेंडेड, सपोर्टेड एंड ब्रिज नहीं आता है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेल जोड़ जब तक लगातार स्लीपरों के केंद्र में रखा जाता है वो निलंबित सस्पेंडेड होता है। रेल को स्लीपर की सही स्थिति बनाए रखने के लिए बंधकों का प्रयोग किया जाता है। फिश प्लेट, फिश बोल्ट, बियरिंग प्लेट, चेयर की, स्पाइक एंड एंटी क्रीपर। धारक प्लेट का नीचे प्रयोग किया जाते हैं। फ्लैट बियरिंग एंड कनेक्टेड बियरिंग, ठीक है दोस्तों, कनेक्टेड बियरिंग। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6 था। आपको आई होप समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेगा। तो मिलते हैं, के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।